नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और एक ऐसी वीरांगना के जीवन और संघर्ष पर बात करेंगे जिनकी कहानी शायद उतनी आम नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी। हम बात कर रहे हैं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की। हमारे पास उनके जीवन, उनके साहस और खासकर 1857 के संग्राम में उनके योगदान से जुड़े कुछ सूत्र हैं, कुछ जानकारी है। तो आज इस बातचीत का मकसद यही है कि हम उनकी कहानी के जो जरूरी पहलू हैं उनको समझें। कौन सी चुनौतियां थीं, कैसे सामना किया उन्होंने और भारतीय इतिहास पर उनकी छाप कैसी रही। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी की गई शख्सियत। हाँ, वही अवंतीबाई लोधी। देखिए, 1857 की क्रांति की बात होती है तो कई बड़े नाम याद आते हैं, है ना? जी बिल्कुल। पर वो उन नायिकाओं में से हैं जिनका योगदान तो बहुत बड़ा था, पर कभी-कभी लगता है कि वो इतिहास के हाशिए पर रह गईं। सही कहा आपने। इसमें हुआ था मध्य भारत, आज का जो मध्य प्रदेश है, वहां छिंदवाड़ा के पास लोधी समुदाय में। अब उस जमाने में देखिए, लड़कियों के लिए किताबी तालीम वो तो बहुत आम नहीं थी। हाँ, वो तो दुर्लभ ही थी। हाँ, तो औपचारिक शिक्षा तो नहीं मिली, पर घर का जो माहौल था, समुदाय था, वहीं से शायद जिम्मेदारी निभाना, नेतृत्व करना, इसके कुछ गुण सीखे होंगे उन्होंने। और ये माहौल ही शायद उन्हें आगे के लिए तैयार कर रहा था। बिल्कुल। कहा जाता है कि छोटी उम्र से ही वो अपने आसपास जो देखती थीं, समाज में गैर बराबरी, महिलाओं की स्थिति, उसका एहसास उन्हें होने लगा था। हाँ। ये सोचना दिलचस्प है कि ये जो शुरुआती अनुभव थे, शायद यही उनके अंदर वो जज्बा, वो आग जगा रहे थे जो आगे चलकर उन्हें बगावत की राह पर ले गईं। ये सिर्फ उनके अपने अनुभव थे या उस पूरे दौर का असर था? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। उस दौर का माहौल ही ऐसा था, उथल-पुथल वाला। एक तरफ तो अंग्रेजी हुकूमत का दबाव बढ़ रहा था। हाँ। दूसरी तरफ समाज के अंदर भी कई तरह की रूढ़ियां थीं, अन्याय था। और सूत्रों से ये साफ लगता है कि अवंतीबाई ने सिर्फ घर संभालने वाली महिला की भूमिका को ही नहीं अपनाया। अच्छा। उन्होंने घुड़सवारी सीखी, हथियार चलाना सीखा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात जो सामने आती है वो है उनकी प्रशासनिक समझ, रणनीति की समझ। लोगों से कैसे जुड़ना है, उन्हें कैसे अपनी बात समझानी है, जिसे आज हम शायद पब्लिक रिलेशन कहेंगे, इसमें भी वो माहिर थी। सच में? हाँ, और ये चीजें उस वक्त किसी महिला के लिए, खासकर अगर वो सीधे राजघराने से न भी हों, तो ये बहुत असाधारण मानी जाती थी। ये सिर्फ बहादुरी की बात नहीं थी, ये सियासी और सामाजिक सूझबूझ का भी मामला था। और इसी सूझबूझ की जरूरत उन्हें यकीनन आगे बहुत पड़ी होगी, खासकर जब उनकी अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी चुनौतियां आईं। एक महिला होना, उस जमाने के समाज में अपनी जगह बनाना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, ये तो रोज का ही संघर्ष रहा होगा। बिल्कुल, रोज का संघर्ष। सूत्र बताते भी हैं कि उन्हें लगातार सामाजिक बंधनों से, लोगों की उम्मीदों से, उनसे जूझना पड़ता था। फिर उनके पति, जो रामगढ़ रियासत के राजा थे, उनकी वक्त से पहले मृत्यु हो गई। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था उनके जीवन में। अब सोचिए, एक तरफ छोटे बेटे हैं, उनकी परवरिश करनी है, दूसरी तरफ एक पूरी रियासत की जिम्मेदारी आ गई। और अंग्रेजों की नजर तो पहले से ही रियासतों पर थी, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। हाँ, उसका खतरा तो मंडरा ही रहा था। तो ये जिम्मेदारियों का कितना बड़ा बोझ रहा होगा उनके ऊपर। यकीनन। और ये उनके चरित्र की, उनके साहस की असली परीक्षा थी। पारिवारिक जिम्मेदारी, राजकीय जिम्मेदारी, दोनों मोर्चों पर एक साथ डटे रहना। और ये सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने की बात नहीं थी, ये लगातार खतरों के बीच जीने जैसा था। अंग्रेज तो दुश्मन थे ही। हाँ। लेकिन जैसा कुछ विवरणों में इशारा मिलता है, शायद स्थानीय स्तर पर भी कुछ विरोधी रहे होंगे। सत्ता के दूसरे दावेदार या ऐसे सामंत जो उनकी स्थिति का फायदा उठाना चाहते हो। अच्छा, अंदरूनी चुनौतियां भी थीं। हो सकता है उन्हें शायद अंदरूनी साजिशों से भी निपटना पड़ा हो। अंग्रेजों ने तो कोशिश की ही थी उनके पति के बाद रियासत को सीधे अपने कब्जे में लेने की, उन्हें अयोग्य शासक बताकर। हाँ, ये तो उन्होंने कई रियासतों के साथ किया। बिल्कुल, लेकिन अवंतीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया। ये उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाता है। उनका हर फैसला, हर कदम जोखिम से भरा हुआ था। और इसी राजनीतिक इच्छा शक्ति और हिम्मत ने उन्हें 1857 की क्रांति में वो अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार किया होगा। बिल्कुल। जब मेरठ से वो चिंगारी उठी और पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैली, हाँ, तो अवंतीबाई लोधी ने भी वक्त की नज़ाकत को समझा। उन्होंने इंतजार नहीं किया। अपने रामगढ़ राज्य और आसपास के जो आदिवासी बहुल इलाके थे,
वहां उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। ये फैसला लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सीधे सीधे उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे रही थी। जी। और चुनौती देने के लिए उनके पास साधन तो बहुत ज्यादा नहीं थे। अंग्रेजों की फौज देखिए, उनके हथियार देखिए, आधुनिक सेना थी इनकी। हाँ, और इनके सामने अवंतीबाई के पास क्या था? उनके अपने कुछ वफादार सैनिक, स्थानीय लोगों का साथ और शायद गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। बिल्कुल, जानकारी यही बताती है कि उन्होंने इन्हीं सीमित साधनों के बल पर अंग्रेजों को शुरू में काफी परेशान किया, नाको चने चबा दिए जिसे कहते हैं। सच में? हाँ, कई शुरुआती झड़पों में उन्हें ब्रिटिश टुकड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये दिखाता है कि अगर हौसला हो, सही नेतृत्व हो, तो संसाधनों की कमी के बावजूद बड़ी ताकतों को टक्कर दी जा सकती है। ये बहुत अहम बात है। यहाँ एक और पहलू समझना जरूरी है। उनका संघर्ष सिर्फ तलवार और बंदूक की लड़ाई ही नहीं थी। अच्छा। जैसा सूत्रों से पता चलता है, उनकी असली ताकत थी लोगों को एकजुट करने की क्षमता। उन्होंने किसानों को, जमींदारों को और खासकर आदिवासी समुदायों को अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद किया। उन्हें यह समझाया कि भाई, ये लड़ाई सिर्फ राजा रानी की नहीं है, ये तुम्हारी अपनी जमीन की, अपने हक की, अपनी आजादी की लड़ाई है। ये बहुत जरूरी था लोगों को समझाना। बिल्कुल, ये जो लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाने का काम था, शायद ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। उन्होंने स्थानीय लोगों को उनके आत्मसम्मान का, उनके शौर्य का एहसास दिलाया। और शायद इसी असाधारण साहस, इसी नेतृत्व क्षमता और इसी बलिदान की वजह से उन्हें वीरांगना कहा गया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष का, उनकी पहचान का निचोड़ है। आज भी जब उनका नाम आता है तो ये शब्द उनके साथ जुड़ता है, वीरांगना अवंतीबाई लोधी। बिल्कुल, और ये सम्मान उन्होंने कमाया था। उनकी लड़ाई ने 1857 के संग्राम के इतिहास में एक और आयाम जोड़ा। वो था महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और उनका नेतृत्व। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर उस दौर की कहानियों में पुरुषों का ही जिक्र ज्यादा होता है, लेकिन अवंतीबाई जैसी महिलाओं ने ये साबित किया कि जंग के मैदान में वो किसी से कम नहीं थी। उन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सेना का नेतृत्व किया, योजनाएं बनाई। ये उस सोच को सीधी चुनौती थी जो मानती थीं कि महिलाएं सिर्फ घर के काम के लिए हैं। बिल्कुल, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की, एक रास्ता दिखाया। हाँ। और देखिए, एक कम चर्चित बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, जो कुछ विवरणों में मिलती है, वो है उनकी सामरिक सूझबूझ। मतलब वो सिर्फ जोश में लड़ने वाली योद्धा नहीं थी। अच्छा, किस तरह की सूझबूझ? कहा जाता है कि उन्होंने लड़ाई के दौरान कई बार ऐसी चालें चली, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई कि अंग्रेज सेनापति भी चकरा गए। कभी अफवाहें फैलाकर दुश्मन को भ्रमित करना, कभी अचानक से हमला कर देना जब दुश्मन तैयार ना हो, कभी अंग्रेजों की सप्लाई लाइन काट देना। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया। वाह! इससे पता चलता है कि वो जमीनी हकीकत को समझती थी और हालात के मुताबिक अपनी रणनीति बदल सकती थी। ये एक बहुत कुशल कमांडर की निशानी है। हाँ, ये पहलू तो उनकी कहानी को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। लेकिन देखिए, इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं होता, है ना? अवंतीबाई लोधी के योगदान को लेकर भी इतिहासकारों में थोड़ी अलग-अलग राय रही है। जी, ऐसा अक्सर होता है ऐतिहासिक घटनाओं के साथ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका विद्रोह मुख्य रूप से स्थानीय था, मतलब अपनी रियासत बचाने के लिए अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ एक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया। उनका तर्क होता है कि शायद इसका दायरा उतना बड़ा नहीं था जितना कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का। एक नजरिया ये भी है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे इतिहासकार हैं, उनके समर्थक हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि उनके विद्रोह को सिर्फ स्थानीय कहना ठीक नहीं है, उसे कम करके आंकना है। हाँ, उनका क्या तर्क है? उनका मानना है कि 1857 का जो पूरा संग्राम था, वो असल में ऐसे कई स्थानीय विद्रोहों का ही तो एक मिलाजुला रूप था। सही बात है। हर जगह लोग अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन एक ही था, अंग्रेजी हुकूमत। इसलिए अवंतीबाई का संघर्ष भी उसी बड़ी लड़ाई का एक बहुत अहम हिस्सा था, जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी। और इसमें हमें अंग्रेजों का नजरिया भी नहीं भूलना चाहिए। उनके रिकॉर्ड्स में, उनकी चिट्ठियों में अवंतीबाई और उनके जैसे दूसरे विद्रोही, उनको तो स्वाभाविक रूप से बागी, उपद्रवी, खतरनाक ही बताया गया होगा। हाँ, जाहिर है। वो उनके शासन के लिए चुनौती थी, तो उनकी नजर में उनकी कार्रवाई तो गैर कानूनी थी।
ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इतिहास कौन लिख रहा है और किस नजरिए से लिख रहा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन अलग अलग दृष्टिकोणों को सामने रखते हैं, और हमारा काम किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि इन अलग अलग मतों को समझना है ताकि एक ज्यादा संतुलित, एक मुकम्मल तस्वीर उभर सके। हाँ, ये जरूरी है। इन अलग अलग ऐतिहासिक व्याख्याओं के बावजूद एक बात तो साफ है, अवंतीबाई लोधी की जो विरासत है वो जिंदा है और उसका असर बहुत गहरा है। जी हाँ। वो आज भी महिलाओं के लिए, खासकर आदिवासी और जो पिछड़े समझे जाने वाले समुदाय हैं, उनके लोगों के लिए हिम्मत और नेतृत्व की एक मिसाल है। बिल्कुल, प्रेरणा का स्रोत है वो। उन्होंने ये दिखाया कि आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, ये चीजें आपकी क्षमताओं को या आपके सपनों को रोक नहीं सकती। उनका जीवन इसी बात का प्रमाण है जी कि अगर इरादा पक्का हो, अपने लोगों के लिए वफादारी हो, तो कम संसाधनों में भी, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा बनकर नहीं रह जाती, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, नेतृत्व के गुणों की बात करते हैं, हाँ, कैसे? क्या नेतृत्व के लिए हमेशा सत्ता या कोई बड़ा पद ही जरूरी होता है, या फिर अवंतीबाई की तरह जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़कर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर भी नेतृत्व किया जा सकता है? हाँ, उनका जीवन हमें लीडरशिप की जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं उन पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। और आज भी जब समाज के कमजोर वर्ग अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं, तो अवंतीबाई लोधी जैसे नायकों की कहानियां उन्हें प्रेरणा देती हैं। जी बिल्कुल। वो साहस का प्रतीक बन गई हैं, हार ना मानने वाले जज्बे का प्रतीक, सामाजिक न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बड़े राजाओं और सेनापतियों से नहीं बनता, नहीं, बल्कि उन अनगिनत, गुमनाम या कम जाने गए लोगों के त्याग और बलिदान से भी बनता है, जिन्होंने अपने समय में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। बहुत खूबसूरती से कहा आपने। तो इस सारी बातचीत से हम क्या लेकर जा सकते हैं? क्या सार निकलता है? अवंतीबाई लोधी की कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना का ब्यौरा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। ये हिम्मत की कहानी है, मुश्किल हालात में नेतृत्व करने की कहानी है, अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए लड़ने की एक प्रेरणा देने वाली गाथा है। उन्होंने ये साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो, ईमानदारी हो, तो कम संसाधन होते हुए भी बहुत बड़ा असर डाला जा सकता है, व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। उनका संघर्ष हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि उस दौर में जब महिलाओं पर इतनी सामाजिक और राजनीतिक पाबंदियां थी, सोचिए जरा कैसे एक महिला न सिर्फ स्थापित सत्ता को, अंग्रेजों को, बल्कि समाज की जो गहरी जड़ें थी, जो बाधाएं थी, उनको भी चुनौती दे पाई। हाँ, ये असाधारण था। उनकी कहानी नेतृत्व की उन पुरानी धारणाओं को तोड़ती हैं जो मानती थीं कि भाई नेतृत्व तो सिर्फ पुरुषों का काम है या ऊंचे तबके के लोगों का ही काम है। ये दिखाती हैं कि नेतृत्व कहीं से भी उभर सकता है, किसी में भी वो क्षमता हो सकती है। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अवंतीबाई लोधी जैसे व्यक्तित्व, जिन्हें शायद मुख्य धारा के इतिहास में उतनी जगह नहीं दी, उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी, उनकी कहानियां हमें इतिहास को देखने और समझने के कौन से नए नजरिए दे सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये हमें सिखाती हैं कि हमें इतिहास के उन कोनों को भी खंगालना चाहिए जहां अक्सर रोशनी नहीं पहुंचती? उनकी कहानी, जहां इतने कम साधनों से इतने असाधारण नतीजे हासिल किए गए, आज के चुनौतियों के दौर में हमें क्या सिखा सकती है?